सो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक और न्यू सम जिसमें इंडोर्समेंट की एंट्री है, इंडोर्स बिल डिसऑनर भी होगा और उसके बाद पेमेंट होता है। तो देखते हैं किस तरह से इस एंट्रीज में और इसमें लेजर भी साथ में प्रिपेयर करना है। ठीक है, शालिनी ओज ₹26,000 टू आनंद। आनंद ड्रोज अ बिल ऑफ ₹21,000 ऑन शालिनी फॉर 3 months पीरियड। 26,000 बाकी है आनंद से, ठीक है, आना बाकी है। तो ये बात बताया यहाँ पर कि आनंद को जो है शालिनी से 26,000 रुपीज लेना है, लेकिन बिल कितने का बनाया आनंद ने? 21,000 का फॉर 3 months एंड रिसीव द बैलेंस बाय क्रॉस चेक। बचा हुआ अमाउंट जो है वो क्रॉस चेक से मिला है, मतलब बैंक से पैसा मिला है। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू आनंद। बिल जो है एक्सेप्ट कर दिया गया और रिटर्न कर दिया गया आनंद को। ऑन द सेम डे आनंद इंडोर्स शालिनीज एक्सेप्टेंस टू विक्रम। सेम डे आनंद ने क्या किया? शालिनी की एक्सेप्टेंस जो है वो विक्रम को भेज दी, यानी कि बिल ड्यूली बना भी है और एक्सेप्ट भी हो गया है। ठीक है, ऑन द ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म आनंद दैट शालिनी डिसऑनर हर एक्सेप्टेंस एंड नोटिंग चार्जेस 280 वेर पेड। तो उसके बाद क्या किया? शालिनी ने उसको इंडोर्स कर दिया विक्रम को, और जब ड्यू डेट आई तो विक्रम ने इन्फॉर्म किया आनंद को कि शालिनी ने डिसऑनर कर दिया एक्सेप्टेंस और नोटिंग चार्जेस भी पेड करना पड़ा 280 रुपए। आनंद एंड ड्रू अ न्यू बिल फॉर आनंद एंड ड्रू अ न्यू बिल फॉर 1 month ऑन शालिनी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट ₹650। नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर न्यू बिल बना के दिया आनंद ने शालिनी को 1 month का। तो इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें पार्ट पेमेंट नहीं हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ और वो इंटरेस्ट भी पेड नहीं हुआ, मतलब ना पार्ट पेमेंट पेड हुआ ना इंटरेस्ट पेड हुआ। दोनों के दोनों विथ नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी इंक्लूड करके पूरा जब डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस लगती है, वो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी हम लोग सामने वाली पार्टी से ही कलेक्ट करेंगे। तो वो पूरा अमाउंट मिलाकर एक न्यू बिल बनाया गया है। एंड ऑन द ड्यू डेट शालिनी ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस बाय चेक। और जब ड्यू डेट आई तब शालिनी ने क्या किया? बिल को पेड कर दिया। ठीक है, सो इस तरह से हमें देखना है कि इसके अंदर क्या क्या एंट्रीज होती है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। करना क्या है? गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद एंड प्रिपेयर आनंद अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शालिनी। आनंद जो है ड्रॉअर है, ड्रॉअर के बुक में जर्नल करना है और फिर ड्रॉई के बुक में लेजर करना है आनंद का, यानी ड्रॉअर का अकाउंट बनाना है। सो वापस से इस तरह का सम आया है, तो लेजर हम लोग बाद में करके पहले जर्नल एंट्रीज पूरी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया है? आनंद को पैसा लेना है, किससे? शालिनी से। और शालिनी से कितना रुपए लेना बाकी है? 26,000, लेकिन 26,000 का बिल नहीं, 21,000 का बिल बना है। तो सबसे पहले हम लोग बिल मेड की एंट्री करेंगे। सो बिल बनाने की एंट्री सबसे पहले करनी है। सो बिल इसमें भी डेट नहीं है, सो डायरेक्टली बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शालिनी अकाउंट। आनंद के बुक में एंट्री कर रहे हैं, आनंद का नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, 21,000 एंड 21,000। तो शालिनी से कितना पैसा मिलना बाकी था? 26,000। बिल कितने का बना? 21,000। 5,000 रुपए जो है वो क्रॉस चेक से आ रहे हैं, मतलब पैसा आ रहा है बट क्रॉस चेक यानी बैंक से आ रहा है। यहाँ पर कैश वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डाल देंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है पैसा? शालिनी से आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह शालिनी से पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है? 5,000 और 5,000। ठीक है, तो ये दो एंट्री हमारी हो गई। पहली एंट्री बोलती है बिल मेड एंड एक्सेप्टेड, उसकी जो नरेशन हो जाएगा बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय शालिनी, और बिंग 5,000 रुपीज अमाउंट रिसीव एज अ क्रॉस चेक फ्रॉम शालिनी। ठीक है, दो एंट्री हो गई। इसके बाद क्या बताया हमें वो देखेंगे हम लोग कि इसके बाद क्या बताया कि उसने बिल इंडोर्स कर दिया। किसको इंडोर्स किया है? विक्रम को। ठीक है, बिल एक्सेप्ट भी हो गया, रिटर्न हो गया आनंद के पास और आनंद ने उसको इंडोर्स कर दिया विक्रम को। ठीक है, सो ऑन द सेम डेट आनंद ने क्या किया? बिल इंडोर्स किया तो हमें क्या करना है? बिल्स रिसीवेबल में से वो अमाउंट जो है उसको हटाकर विक्रम के नाम पे डाल देना है। तो विक्रम अकाउंट आ गया, विक्रम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ऐसा जो लेना बाकी था वो किससे लेना है? अब वो विक्रम से लेना है, क्योंकि विक्रम को हमने इंडोर्स कर दिया। सो इंडोर्समेंट की एंट्री इस तरह से होती है। हम लोग कभी भी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को ही डिस्चार्ज करेंगे, चाहे वो इंडोर्स हो, चाहे वो सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हो, चाहे वो डिस्काउंटेड हो। ठीक है, तो इंडोर्स कर दिया। बिल का अमाउंट कितना है? 21,000। तो 21,000 अब कौन कलेक्ट करेगा? विक्रम कलेक्ट करेगा। बिंग बिल इंडोर्स टू विक्रम, सिंपल नरेशन डाल देना, बिंग बिल इंडोर्स टू विक्रम। अब क्या हो गया? ऑन द ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म आनंद दैट शालिनीज एक्सेप्टेंस वाज डिसऑनर। तो यहाँ पर बिल डिसऑनर हो रहा है
और नोटिंग चार्जेस भी बताया गया 280 रुपीज, ठीक है। सो 280 रुपीज नोटिंग चार्जेस के साथ हमें विक्रम को अमाउंट, मतलब विक्रम को नोटिंग चार्जेस भी, विक्रम अकाउंट यहाँ पर डेबिट था, विक्रम अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और पैसा किससे लेना बाकी हो जाएगा, फिर से हमें पैसा लेना बाकी हो जाएगा शालिनी से। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, शालिनीज अकाउंट डेबिट टू विक्रम अकाउंट, ठीक है। विक्रम से जो पैसा लाना बाकी था वो शालिनी अकाउंट पे हमने ट्रांसफर कर दिया। अमाउंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि क्या हो गया है, 21,000 रुपए तो पहले से थे ही, अब 280 रुपए क्या हो गए, नोटिंग चार्जेस भी आ गए हैं। सो नोटिंग चार्जेस भी हमें डालने होंगे यहाँ पर, क्योंकि नोटिंग चार्जेस पेड किसने किए, विक्रम ने पेड किए, तो हम लोग अलग से नोटिंग चार्जेस नहीं बताएंगे। इंडोर्समेंट की एंट्री में नोटिंग चार्जेस अलग से नहीं बताए जाते, उसको बिल के साथ ऐड कर दिया जाता है। सो 21,280 बिंग बिल इंडोर्स टू विक्रम डिजॉनर, या फिर बिंग इंडोर्स बिल डिजॉनर भी कर सकते हो, या फिर बिंग बिल इंडोर्स टू डिजॉनर, बिंग बिल इंडोर्स टू विक्रम डिजॉनर, ठीक है। 21,280 कैसे आपको समझ में आ गया। अब कैंसिलेशन के साथ रिन्यूअल भी हो रहा है। सो कैंसिल हो गया, रिन्यूअल होगा, तो रिन्यूअल में दो पार्ट आ जाते हैं, एक इंटरेस्ट, एक पार्ट पेमेंट। सो पार्ट पेमेंट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, पार्ट पेमेंट क्योंकि कोई किया ही नहीं है सामने वाली पार्टी ने, तो पार्ट पेमेंट नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, जब हम लोग आनंद की बुक में एंट्री करें, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या रहेगा, इनकम होगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया तो क्या हो जाएगा, शालिनी अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है ना हमें, तो हमारे लिए इनकम हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट भी हमें कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला गया, सब में कैलकुलेशन डायरेक्ट दिया हुआ है 650 रुपीज। तो 650 क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। अब इसके बाद क्या बताया गया है कि हम लोग जो न्यू बिल बनाएंगे उसमें हम लोग नोटिंग चार्जेस भी लेंगे, उसमें हम लोग इंटरेस्ट भी लेंगे, और साथ में जो बिल का पेमेंट, बिल का बैलेंस अमाउंट है वो लेंगे। तो सारी एंट्रीज मिला के हमें एक न्यू बिल बनाना है, जबकि पार्ट पेमेंट नहीं है तो पार्ट पेमेंट नहीं है तो वो एंट्री स्किप करके सीधे हम लोग न्यू बिल की एंट्री करेंगे। सो न्यू बिल मेड, बिल मेड की एंट्री, बिल रिसीवेबल टू शालिनी अकाउंट, शालिनी अकाउंट से वो अमाउंट हमने वापस से ट्रांसफर कर दिया बिल रिसीवेबल अकाउंट में, ठीक है, टू शालिनी अकाउंट। अब कितना अमाउंट हो रहा है तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे कि 280 एंड 650 ये दोनों को ऐड करना है। सो 280 मतलब 308513, ठीक है, 1 तो 629, 21,930 का बिल हो गया। अब ये 21,930 रुपए, ठीक है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शालिनी अकाउंट जो हमने किया तो कितना बिल बन गया अभी, 21,930 रुपए का, 650 इंटरेस्ट, 280 रुपए नोटिंग चार्जेस और 21,000 जो हमें लेना बाकी था। और फाइनली हमें एंड में बताया गया है कि ऑन द ड्यू डेट शालिनी ऑनर्ड और एक्सेप्टेंस बाय चेक, चेक से एक्सेप्टेंस हमें मिल गई है। तो शालिनी से पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिल रहा है, पैसा बैंक में मिल रहा है, चेक से मतलब बैंक। तो यहाँ पे कैश और बैंक ना लिखकर सिर्फ बैंक अकाउंट लिखना है, क्योंकि स्पेसिफिक मेंशन है बैंक अकाउंट से पैसा मिला। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हम लोग डाल देंगे, कितना डालेंगे अमाउंट, 21,930 रुपए, 21,930 रुपए बिंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ठीक है। सारी नरेशन एक बार वापस से बता दूं, बिंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, यहाँ पर पैसा रिसीव हुआ था, बिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम शालिनी, यहाँ पर जो है बिंग बिल इंडोर्स टू विक्रम, इंडोर्स बिल डिजॉनर हो गया ये, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, बिंग इंटरेस्ट एक्यूलेटेड, बिंग सॉरी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन शालिनी, ठीक है। इसके बाद ये हो गया न्यू बिल ड्रॉन, और यहाँ पर क्या हो गया, बिंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट 21,930 रुपए। यहाँ तक सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, ड्रॉई के अकाउंट में लेजर बनाना है, ड्रॉई के अकाउंट में ड्रॉर का लेजर, शालिनी के अकाउंट में बना रहे हैं हम लोग आनंद का लेजर। अब सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ था, जो मैंने आपको पिछले समय ही बताया था कि वहां पर क्या था, ओ वर्ड यूज नहीं हुआ था, फिर भी हमें कहीं से पैसा लेना बाकी है तभी हमने बिल बनाया। यहाँ पे तो ऑब्वियसली हमें पहली लाइन में लिख के बता दिया गया क्या, शालिनी ओन ₹26,000 टू आनंद। तो शालिनी को आनंद से क्या है 26,000 रुपए लेने बाकी है, ऑलरेडी यहाँ लिख के ही बता दिया है, ठीक है। बट ऐसा नहीं भी लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं से तो पैसा आना बाकी है, तभी ही हमने उसको बिल भेजा और उसने एक्सेप्ट भी किया, राइट। सो पैसा आना बाकी है, तो यहाँ पर बता ही दिया कितना आना बाकी है, तो 26,000 रुपए, ठीक है, आना बाकी है। अब आनंद जो एक्चुअली शालिनी के बुक्स में अब हम लोग सोच रहे हैं, तो शालिनी के बुक्स में हम लोग देखेंगे आनंद क्रेडिटर है, मतलब आनंद जो है उसको शालिनी को पे करना है 26,000।
अब सबसे पहले कैसे पे कर रहे हैं, तो पहले टू बैंक अकाउंट जो ये एंट्री आई है ना, पैसा पेमेंट किया उन्होंने 5,000 रुपए। एंट्रीज के हिसाब से भी जाके देख सकते हो आप इजीली। सबसे पहले क्या किया, बिल बनाया गया था तो वो एंट्री में मुझे करनी चाहिए शालिनी, बिल्स रिसीवेबल टू शालिनी था, तो ड्रॉवी यानी शालिनी के बुक में क्या एंट्री हो जाएगी, आनंद टू बिल्स पेबल। तो आनंद टू बिल्स पेबल ये एंट्री आनी चाहिए यहाँ पर, आनंद टू बिल्स पेबल कितना 21,000, ठीक है। उसके बाद पेमेंट हुआ था बैंक टू शालिनी, और शालिनी के बुक में क्या एंट्री आएगी, आनंद टू बैंक, तो आनंद टू बैंक ये 5,000 जो मैंने यहाँ पे डाला। उसके बाद क्या है, बिल इंडोर्स किया गया है, तो गाइस बिल इंडोर्स कभी भी किया जा रहा है, डजंट मैटर इन द बुक्स ऑफ शालिनी, इन द बुक्स ऑफ शालिनी कोई मैटर, ड्रॉई के बुक में कोई मैटर नहीं करता, बिल इंडोर्स भी हो गया। तो इंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ है तो ये मैटर करता है, इंडोर्स बिल जब डिसऑनर होता है तो वो मैटर करेगा इसके बुक में, क्योंकि वो बिल इन्होंने क्या किया, डिसऑनर किया है। अब डिसऑनर की एंट्री क्या है पता है ना आपको, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट, ये हो जाएगा एंट्री शालिनी के बुक में ना। तो यहाँ पर जैसे है शालिनी टू विक्रम, बट शालिनी टू बिल्स रिसीवेबल होता है मोस्टली, जो नॉर्मल एंट्री होती है वो क्या होती है, शालिनी टू बिल्स रिसीवेबल, सो बिल्स पेबल टू आनंद अकाउंट, बिल्स पेबल टू आनंद अकाउंट, इस तरह की एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बिल डिसऑनर की एंट्री हम लोग डालेंगे बाय बिल्स पेबल, ठीक है, 21,000 और 280 रुपए नोटिंग चार्जेस अलग से बता दें, या फिर 21,280 भी आप वहां पे डाल सकते हो, बट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई आपको क्लियरली बताना होता है नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, ठीक है। तो 280 रुपए नोटिंग चार्जेस भी यहाँ पे आ गए। इसके बाद क्या हो गया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, शालिनी टू इंटरेस्ट यहाँ पे अकाउंट है, तो वहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट टू आनंद, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट भी आपका यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, ठीक है, कितना है 650 रुपए, ये इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, न्यू बिल ड्रॉन हुआ है, बिल्स रिसीवेबल टू शालिनी, तो वापस से आनंद टू बिल्स पेबल, सो आनंद टू बिल्स पेबल ये एंट्री हो जाएगी शालिनी के बुक में। सो आनंद टू बिल्स पेबल कितना 21,930 रुपए, ये हो गया अमाउंट 21,930 रुपए। और फाइनली क्या हो रहा है, बिल ऑनर हो रहा है, तो बिल ऑनर होगा तो उस एंट्री में क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसा शालिनी के बुक में एंट्री आएगी, तो वहां पे आनंद का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो गाइस इतना ही एंट्रीज है यहाँ पर, और कोई बिल पेंडिंग नहीं है। फिर से इस सब में क्या कोई बिल पेंडिंग नहीं है, तो आपका लेजर क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, राइट। सो टैली होना चाहिए आपका लेजर, कितना अमाउंट से टैली हो रहा है देखते हैं हम लोग। सो 21 एंड 22 42 एंड 5 47,930 ये अमाउंट आया यहाँ पर डेबिट साइड में। यहाँ पर देखेंगे तो 26 और 21 47,000 होता ही है, 47,930 रुपए लेजर आपका टैली होना चाहिए। और अगर आपका कोई बिल पेंडिंग है तो उसका बैलेंस यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिखना चाहिए, वो क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। तो आपको समझ गया वेरी इजी कैलकुलेशन के साथ कैसे आपको जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। और उसका अगर लेजर अकाउंट आपको बनाने बोला जाए तो ड्रॉअर का ही लेजर अकाउंट बनाना है, ड्रॉअर के बुक में, सो वेरी इजीली बन जाता है। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ ही बनाना है तो कैसे रिवर्स एंट्री आपको दिमाग में तुरंत सोचते सोचते पोस्टिंग करना है, ठीक है।